यद्यपि जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, फिर भी अगर ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है जो कि अत्यंत दुर्लभ है, उसे हमें यूं ही नहीं गवा देना चाहिए। आज लोग छोटी उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जीवन शैली खराब हो गई है। शास्त्रों ने पुरुष की आयु 125 वर्ष बताई है। यदि व्यक्ति सात्विक जीवन जी सके तो वह भी 125 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की आयु 126 वर्ष थी रामचरितमानस के आधार पर। व्यक्ति यदि संयम से रहता है और आहार विहार पर संयम रखता है तो वो भी लंबी आयु प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के परम कृपा पात्र शिष्य पूज्य गुरुदेव आज भी 86 वर्ष की उम्र में शीर्षासन प्राणायाम व्यायाम करते हुए पूर्ण स्वस्थ नजर आते हैं। हम उनके शीर्षासन प्राणायाम व्यायाम के वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें गुरुदेव आज भी पूर्ण स्वस्थ और तंदुरुस्त है। यद्यपि वर्तमान में उनकी आयु 86 वर्ष है, लेकिन डॉक्टरों की राय में उनका शरीर 65 से 70 वर्ष की आयु बताते हैं। यदि आप भी संयम से रह सके तो स्वस्थ तंदुरुस्त रहकर धर्म और देश की सेवा कर सकते हैं। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज दैनिक 2.5 घंटे शीर्षासन किया करते थे और उस 2.5 घंटे में श्री दुर्गा सप्तशती का मूल पाठ संपुट के साथ करते थे। गुरुदेव में भी उन्हीं के संस्कार हैं और गुरुदेव 1.5 घंटे का शीर्षासन कई वर्षों से करते आ रहे हैं और जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय का मूल पाठ करते हैं। आज भी जबकि उनकी उम्र 86 वर्ष है, 15 से 20 मिनट का शीर्षासन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, युक्ताहार विहारस्य। यदि व्यक्ति आहार और विहार युक्त है यानी संयमित है तो ऐसा योग दुख हा है, अर्थात दुखों को मिटाने वाला होता है। आज समाज ईश्वरीय नियम के विपरीत हो गया है। यही कारण है कि छोटी उम्र में भी लोग नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं और जितने डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं उससे ज़्यादा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए आवश्यक है हम शास्त्र अनुसार जीवन जीने की कला सीखें। गुरुदेव का जीवन परम पूज्य ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी के आदेशानुसार ही चल रहा है और यही कारण है कि वे इस उम्र में भी पूर्ण स्वस्थ रहते हुए दिनचर्या जो 20 वर्ष से शुरू की थी आज तक चलती आ रही है। सुबह 4 बजे से उठ के 12 बजे तक प्रभु चिंतन में लगातार रहता है, जिसमें मानसिक पूजा, पार्थिव पूजा, सभी प्रकार का ईश्वर चिंतन है। सैर करते हुए भी गुरुदेव मानसिक पूजन करते हैं और 4 से लेके दिन के 12 बजे तक लगातार ये सारा समय पूजा में ही व्यतीत होता है। और हर महीने 3 से 4 कथा प्राय गुरुदेव करते ही हैं। श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत, रामायण, महापुराण या शिव पुराण, किसी पे भी हर 7 दिन के बाद नई जगह पर जाकर बोलना, ये इस उम्र में 2-3 घंटे लगातार कथा करना, वो भी बिना पानी पिए, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, ये सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और ये सब इसीलिए संभव है क्योंकि गुरुदेव का जीवन संयमित जीवन रहा है, चाहे वो आहार में हो या धर्म के मामले में। ना गुरुदेव ने धर्म की बात कभी काटी है, ना ही अपने आहार को अव्यवस्थित किया है। इसलिए गुरुदेव की ये वीडियो दिखाने का हमारा उद्देश्य आपको जागृत करने का है कि अगर आप भी संयम से रहें और नियमित प्राणायाम और अपना सैर और जितना व्यायाम हो सके करें ताकि आप भी स्वस्थ रहें।
अब आगे गुरुदेव आपको ध्यान योग के बारे में बताएंगे, कृपया ध्यान से सुनिए। धन्यवाद। ध्यान करना है भगवान का तो करना ही। भागवत में भगवान ने साफ कहा 1 महीने में प्राणवायु वश में हो सकती है। मासा दरवाग जिता अनिला, 1 महीने का। प्रातः काल नाश्ता करने से पहले प्राणायाम करो, फिर बीच में नाश्ता करने के बाद कुछ नहीं खाना, फिर दोपहर में भोजन करने से पहले प्राणायाम करो, फिर बीच में नहीं खाना कुछ भी, फिर रात को जब भोजन करना है पहले प्राणायाम कर लो। वो आजकल तो लोग बकरी बकरी की तरह दिन भर चरते रहते हैं, क्या समझ? ये कोई विशेष नहीं है। अब गुरुदेव को देखते थे 24 घंटे में एक बार इस समय, और बिना नमक का। इससे पहले हमने जल पीते भी नहीं देखा कभी, ठीक है? क्योंकि शीर्षासन करना होती थी उनको, तो पेट में पानी रहे तो फिर उल्टा नहीं हो जाएगा। वृंदावन। साधना सावधानी का ही दूसरा नाम साधना है। जिसके जीवन में सावधानी नहीं है वो साधना नहीं कर सकता। करना है तो करना है, चाहे बैठे करें, चाहे लेटे करें, चाहे खड़े होकर करें, चाहे चलते फिरते करें, करना है। यही लिखा है 10 बार श्वास खींचना है, छोड़ना है। पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास पेट में भरना ये कुंभक होता, पूरक होता है, और श्वास रोकना कुंभक है, और श्वास छोड़ना ये रेचक है। पूरक, कुंभक, रेचक। पहले 10 बार श्वास खींचना और छोड़ना, क्या? पूरक और रेचक करना है। कुंभक तो बीच में है ना भाई। 10 बार पहले श्वास खींचना और पूरी श्वास खींचना, फिर बीच में 3 बार पूरक, कुंभक, रेचक, 3 बार श्वास खींचना है, उसको रोकना है। कितनी देर रुक सकती है उसको, उसका समय बढ़ाते जाना है। श्वास धीरे 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 रुकने लगती है, और फिर 10 बार उसी तरह श्वास, और 1 बार नीचे आसन में बैठे हो ना, तो श्वास निकालते हुए सिर को जमीन में लगाओ। आप लोगों से नहीं होगा, मुश्किल है। अच्छा, इसलिए शरीर हल्का दुबला पतला होना नहीं। इस तरह से 3 बार अगर प्राणायाम किया जाए और फिर भगवान का ध्यान किया जाए। ध्यान की पद्धति भी यहाँ लिखी है, संक्षेप में कह देते हैं। वो ये कि आपके हृदय में एक कमल है, उसमें 8 पखुड़ियाँ हैं। वृंदावन। हृदय में एक कमल है, उसमें पखुड़ियाँ। कमल नीचे से ऊपर उठ के फिर नीचे हो जाता है। अगर कभी देखा हो तो जैसे केले का फूल होता है, देखा है? अच्छा, जब संसार का चिंतन आप करते हैं तो पुष्प बंद और यूं रहता है, और जब आप भगवत चिंतन के लिए संकल्प लेके बैठेंगे तो डंडी अपने आप सीधी हो जाएगी और कमल खिल जाएगी। ये यहाँ लिखा हुआ है। इसमें 8 पखुड़ियाँ हैं ना, सूर्य, चांद, अग्नि। सूर्य, चांद, अग्नि। 3 बार करोगे 9 हो जाएंगे ना। और पखुड़ियाँ तो सूर्य, चांद, अग्नि, सूर्य और बीच में अग्नि।
वो अग्नि जलाती नहीं है, केवल उसकी शक्ल अग्नि जैसी। बन्य मध्य स्मृत रूपम, ध्यान मंगल में मेरा ध्यान है भगवान का। बीच में ठाकुर को बैठा लो, अपने इष्ट देवता को बैठा लो, भाव से आवाहन करो और फिर उसमें बैठा लो। और बैठाने के बाद फिर उनका पूजन करो, उनके दिव्य सौंदर्य माधुर्य का चिंतन करो। भागवत में लिखा है कृष्ण अद्भुत दर्शनों, भगवान का जो दर्शन है वो अद्भुत है, अद्भुत। उनका सौंदर्य अद्भुत है, उसका ध्यान करो। अभी प्रारंभ किया है तो फिर उस स्वरूप का पूजन करो पहले। पाद्य अर्घ आचमनीय, फिर स्नान, पंचामृत स्नान, शुद्धोदकम, वस्त्र से प्रक्षालन, फिर वस्त्र एक एक वस्त्र पहनाना, फिर एक एक आभूषण भगवान को पहनाते रहना। क्या समझे? अंत में भगवान को नैवेद्य भोग लगाना, मन से करते रहना होता है। इसको मानसिक पूजा भी कहते हैं। उसके बाद भगवान के एक एक अंगों का ध्यान करते रहना। योगो निर्विण्ण चेतसाः, भगवान कहते हैं जो जल्दबाज हैं उनको ये सिद्धि नहीं मिलती। जल्दबाजी नहीं करना, धीरे 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 धीरे। एक ही कसोंगानि धियानुभावये, तो पैर से लेके सिर तक के एक एक अंग को देखते थे। एक एक अंग में वृत्ति टिकाने की कोशिश करो। जब टिकने लगे एक एक अंग में, फिर केवल मुखारविंद का ही ध्यान करना है। सुस्मितम भावयेन मुखम, मुस्कुराते अपने भगवान का ध्यान करना। भगवान भूत भावन विश्वनाथ अम्बा पार्वती गणपति के साथ उस कमल में विराजमान है। भगवान राघवेंद्र रामभद्र रामचंद्र सीता जी के साथ बैठे हैं, या राधा कृष्ण वहाँ पर विराजमान है, या पराम्बा भगवती उसमें विराजमान है। जो आपका इष्ट हो उसको उसमें स्थापित करना, और फिर एक एक अंग का धीरे धीरे। आज तो व्यक्ति पूजन में बैठता है, उठने की बात पहले सोच लेता है। अब वहाँ जाना है, थोड़ा सा पूजन करने या ध्यान करने, फिर योग सिद्ध नहीं होगा। बैठ गए हैं, बैठ गए हैं, मन लग गया है, लग गया है, ठीक है। मथुरा की एक घटना है, एक गार्ड साहब थे जो वृंदावन में रहते, हमने सुना था लोगों से। अंग्रेजों का राज्य था उस समय, और वो मालगाड़ी में गार्ड थे। गार्ड तो समझते हैं ना, उसको हरी झंडी दिखाते। अच्छा, वहाँ का नियम ये होता है कि 2-4 घंटे पहले कॉपी आती है, सिग्नेचर करो कि हम उपलब्ध हैं, हम आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? ऐसा क्यों होता है? बोले ट्रेन आ गई है, वो गार्ड उतरना है, और एंड टाइम पर तुम कह दो हम नहीं आ सकते, फिर आगे कौन ले जाएगा? तो ये हमारी देखी है, कॉपी आती है, उसमें वो हम उपलब्ध है, मतलब आ सके। तो हो गया, देखा उन्हें कभी, तो टाइम है, चलो ठाकुर का ध्यान कर लेते। और ध्यान किया महाराज, करते ऐसा ध्यान लग गया, भूल गए। मुझे ट्रेन लेके जाना है, इस बात को। और जब ध्यान भंग हुआ, अरे अरे अरे, तो गाड़ी निकल गई होगी अब तो मेरी नौकरी गई। अंग्रेजों का शासन था, फिर भी सकचाते हुए वहाँ गए, हाथ जोड़ के बोले मुझसे गलती हो गई, मैं ध्यान में बैठ गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। यानी कथा सुन रहा था, ट्रेन का समय हो गया तो उसको उठाया। जब एकाग्रता हो जाए तो फिर कहाँ समय का ध्यान रहता। तो ऑफिसर ने कहा कि दिमाग ठीक है क्या?
स्क्रू ढीले हो गए क्या तुम्हारे दिमाग? सरकार हो ही गए हैं तभी तो नहीं पहुंच पाए। अरे तुम्हारे ये सिग्नेचर है, तुम ट्रेन लेकर के गए हो, बोलो वृंदावन। ये तुम्हारे सिग्नेचर हैं और तुम अभी ट्रेन लेके गए हो और कहते हो साहब मैं अभी घर से आ रहा हूँ। तो साहब ने कहा कि यहाँ सिग्नेचर करके मेरे सामने तुम बैठे हो ट्रेन, घाट का डब्बा अलग होता है ना। फोन किया गया गाड़ी जहाँ वहीं रोक दी जाए, इंजन पर बैठ करके दोनों। तो ऑफिसर कहता है जो मेरे साहब ने सिग्नेचर किया है, मेरे सामने बैठे हो, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो केवल झंडियाँ रखी थी, गाइड का पता ही नहीं था। बोलिए वृंदावन। झंडियाँ तो रखी थी लेकिन उसने रिजाइन दे दिया, बोले बस अब नहीं करूँगा, आज के बाद मैं नौकरी ठाकुर की करूँगा। आप ध्यान हो तो ऐसा, बैठ गए तो बैठ गए, एक एक अंग का धीरे धीरे ध्यान। एकैकशोंगान धियानुभावयेत् पादादि यावद हसितम गदा भरतः। यहाँ लिखा, पैर से लेके सिर तक एक एक अंग में अपने इष्ट देवता, उनका सौंदर्य माधुर्य सौगंध, उनके आभूषण वषण, एक एक का ध्यान करते चले। अखंड शांति का अनुभव होने लगेगा। आप थोड़ा समय लगेगा जरूर, लेकिन फिर आपका मन अंतर हो जाएगा, धीरे धीरे बैठने लगेगा। अच्छा, भगवान कहते हैं बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वृंदावन कथाएं जो सुनते हैं उसमें हम एकाग्र नहीं होते हैं। असल में हमको भगवान के अवतारों की रील बना लेना चाहिए, और जब मन यहाँ वहाँ जाने लगे तो उनकी किसी भी लीला में मन को टिका देना चाहिए। भगवान श्याम सुंदर बछड़े चराने कैसे जाते हैं, अब वही ध्यान करो। बछड़े अनेक प्रकार के हैं, ग्वाल वाल साथ में हैं, कन्हैया बीच में हैं, देवता भी बादलों में छुपकर भगवान का दर्शन कर रहे होते हैं। फिर गोचारण के लिए जा रहे हैं तो क्या छवि है उनकी, क्या छटा है उनकी। बांसुरी बजाते हैं तो देवता क्या सुनेंगे? आश्चर्य नहीं, देवता सुनते हो, मनुष्य सुनते हो, भले पक्षी भी सुनते हैं। भगवान कृष्ण की बांसुरी प्रायो बतांग बिहवा मुनियो बनेश्वन कृष्णे क्षितम तदितम कल वेणु गीतम। भागवत में लिखा है, विगतान्य वाचा आरूह्य द्रुम भुजान, वृक्षों की डालियों पर पक्षी बैठ गए, चुपचाप, चहकते नहीं हैं। क्या? शरणवंत मीलित दृशा, शरणवंती सुन रहे हैं भगवान की बांसुरी, अमीलित दृशा है, नेत्र बंद नहीं है, उनके नेत्र खुले हुए हैं। क्यों? बोले नेत्र बंद करके जिनकी भावना अंदर करते हैं, वो जब साक्षात सामने खड़े हैं तो आंख बंद करने की क्या जरूरत है? विगतान्य वाचा, चुपचाप बैठे सुनते। ऋषि मुनियों की गायों का हाल ये था कि घास चर रही हैं और बांसुरी बजी तो मुख की घास मुख ही में रह गई, न निगल सकी न उगल सकी। घास को मुंह से लिया ना, बस ही रही। उत्तभित कर्ण पुटई पिबंत्याहा, उन्होंने अपने कान ऊपर उठा लिए। कान लटके होते हैं लेकिन बांसुरी की तान सुनने के लिए ऊपर उठा लिए नहीं। और नेत्रों में अश्रु भर गए गायों के, मुख में घास है, हृदय में गोविंद आ गए। वृंदावन। बछड़े दूध पी रहे थे, वो थन पकड़ के ही रह गए, न छू सके न छोड़ सके। जैसे मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां होती हैं, चित्र होते हैं, इस तरह स्थिति।
इन सब लीलाओं का जो चिंतन है वो समाधि से, ध्यान से कम नहीं है। ये जगत का चिंतन छूट जाना ही ध्यान है। जब एक जगह मन नहीं टिकता है तो भगवान की विभिन्न लीलाओं का चिंतन करते रहना चाहिए। बस इतने ध्यान रहे कि जगत का कोई चिंतन दिमाग में ना आए। वृंदावन क्या योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, महर्षि पतंजलि का पहला ही सूत्र है ये। योगश्चित्त वृत्ति, योग का पर फल क्या है? बोले चित्त वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना। एक तरफ निरुद्ध है और दूसरी तरफ एकाग्र है, दोनों। निरुद्ध माने वृत्ति उठ ही नहीं रही, ये वेदांतियों वाली दृष्टि है। और एकाग्र का मतलब एक वृत्ति है, या तो निरुद्ध हो जाए या एक हो जाए। नहीं समझ रहे? तो जब हम भगवान की लीलाओं का, उनके स्वरूप सौंदर्य माधुर्य का चिंतन बच्चे करेंगे तो हमारी एक वृत्ति हो जाएगी। जगत का चिंतन छूट गया। बस जगत का चिंतन छूटा और शांति का उदय हुआ।